जयललिता के निधन से न सिर्फ तमिलनाडु के लोग सदमे में हैं, बल्कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके के लोग भी सदमे में हैं, संकट में हैं। ऐसा उनको लगता है कि पार्टी इस वक्त संकट से गुजर रही है। आनन फानन में अम्मा के सबसे वफादार ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन सवाल अब भी यह है कि वो पार्टी और सरकार दोनों को क्या एकजुट रख पाएंगे। 44 साल में एआईएडीएमके का सबसे बड़ा संकट। अम्मा के बिना कैसे चलेगी उनकी पार्टी। जब तक जयललिता जिंदा थी तब तक वो अकेले दम पर पूरी पार्टी चलाती थी। पार्टी के भीतर कोई उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जयललिता की गैर मौजूदगी में कहीं उनकी पार्टी टूट न जाए। शायद इसी सवाल पर फुल स्टॉप लगाने के लिए एआईएडीएमके ने आधी रात को वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को अपना नेता चुन लिया। उन्हें फौरन मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। पनीरसेल्वम के साथ 31 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जयललिता की कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को मौका दिया गया। दरअसल पनीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार माने जाते हैं। ये वफादारी शपथ ग्रहण के दौरान भी दिखी। पनीरसेल्वम ने अम्मा की तस्वीर जेब में रखकर शपथ ली। चाय की दुकान से शुरुआत करने वाले 65 साल के पनीरसेल्वम 2001 में पहली बार जयललिता सरकार में मंत्री बने। उसी वक्त जयललिता ने पनीरसेल्वम में भरोसा जताते हुए राजस्व जैसा अहम मंत्रालय उन्हें सौंपा। 2001 में जब जयललिता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब भी उन्होंने पनीरसेल्वम में भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी। करीब 6 महीनों तक पनीरसेल्वम ने एक वफादार की तरह अम्मा के नाम पर तमिलनाडु सरकार चलाई। सुप्रीम कोर्ट से जब जयललिता को राहत मिली तो मार्च 2002 में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देकर वो फिर से मंत्री बन गए। 2006 के चुनाव में हार के बाद पनीरसेल्वम को कुछ हफ्तों के लिए विपक्ष का नेता भी बनाया गया। 2011 में जब जयललिता फिर मुख्यमंत्री बनी तो एक बार फिर उन्होंने पनीरसेल्वम पर भरोसा जताया। जयललिता ने पनीरसेल्वम को वित्त और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय सौंपे। सितंबर 2014 में सजा मिलने के बाद जयललिता को फिर इस्तीफा देना पड़ा। इस बार भी उन्होंने पनीरसेल्वम को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। करीब 8 महीनों तक पनीरसेल्वम वफादार की तरह तमिलनाडु की सरकार चलाते। मई 2015 में जयललिता को अदालती राहत मिलने के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पनीरसेल्वम पर इसी भरोसे की वजह से जयललिता के बीमार होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी करते थे। और अब अम्मा के निधन के बाद भी पनीरसेल्वम को वफादारी का इनाम मिला है, लेकिन पार्टी की कमान उन्हें नहीं सौंपी गई है। जाहिर है अब एआईएडीएमके पर किसी एक का नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर किसी और को पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो एआईएडीएमके में टकराव के हालात बन सकते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगले 1 साल तक पनीरसेल्वम की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं। My understanding is for 1 year the O Pannirselvam government will be stable. After that we do not know, because internal politics in ADMK, Thevar, non-Thevar, Gounder, non-Gounder, Nadar, non-Nadar, this type of caste combination will play politics. जाहिर है एआईएडीएमके अभी उस हालत में है जैसी 1987 में एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद थी। उस वक्त एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन और जयललिता के बीच विरासत की जंग छिड़ी थी और पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी। हालांकि उस लड़ाई में जयललिता ने जीत हासिल करते हुए पार्टी को और मजबूत किया। अब देखना होगा कि इस बार क्या हालात बनते हैं। चेन्नई से प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अम्मा के आगे पूरी पार्टी होती थी नतमस्तक। क्या शशिकला वो कर पाएंगी? पार्टी के आगे क्या वही संकट बरकरार रहेगा? होगा क्या पार्टी का? सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क यही है।